जो इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 टू क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से जितना हो सकता है ऊपर जाएंगे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 अंकों की जो संख्या है, कितना ऐसा संख्या जो 7 से डिविजिबल है। तो 3 डिजिट यानी कि आपका 100 से स्टार्ट होगा और ये 999 ये होगा आपका 3 डिजिट नंबर्स। अब ये आपका एपी नहीं होगा, इस टर्म से एपी मेरे को बनाना है। तो पहला जो नंबर है जो 7 से डिविजिबल है वो कौन सा संख्या है आप यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे 105 पहला जो नंबर होगा 100 टू 998 तक में 105 जो है वो पहला नंबर ऐसा है जो 7 से डिविजिबल है, यानी कि पहला एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो 105 होगा। फिर 7 से डिविजिबल है यानी कि आप इसमें क्या करो, आप इसमें ऐड कर दो। ऐड करने के बाद 107 हो जाएगा 5, और ये 7 से डिविजिबल है ना, तो 5 + 7 कर लो 112 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से अब आगे बढ़ोगे 119 हो जाएगा, और 119 के बाद जो होगा संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। 119 के बाद जो संख्या होगा वो 7 ऐड करना होगा। 7 ऐड करने के बाद आपको आगे का संख्या मिलते जाएगा, लेकिन लास्ट जो है 999 है, उससे जस्ट पहले वाला जो संख्या वो 994 है, यानी कि ये 7 से डिविजिबल है। ये सारा जो है 7 से डिविजिबल है। तो ये 105 जो होगा वो फर्स्ट टर्म की तरह ट्रीट करेगा, और आप 7 जो है हर, क्योंकि डिफरेंस जो आ रहा है कॉमन डिफरेंस वो 7 हो जाएगा, और ये लास्ट जो है ये nth टर्म हो जाएगा। और ये हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7, यानी कि 7 से डिवाइड होने वाला कितना संख्या होगा 3 डिजिट का, यानी कि कितना बोल रहा है। हाउ मेनी जैसे पूछा, नंबर्स ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो पहला टर्म को आप ए अगर कंसीडर करते हो तो ए हो जाएगा आपका 105, कॉमन डिफरेंस डी यानी कि 7, और ए एन जो है हो जाएगा 994। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जनरल फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टर्म पे पुट करो, और पुट करने के बाद 994 जो है यहाँ पे देखेंगे ए एन के प्लस में होगा 994 इज इक्वल टू ए हो जाएगा आपका 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। पहले ब्रेक कर सकते हो, जैसे सॉल्व करना चाहो आप ऐसे सॉल्व। 105 प्लस ये हो जाएगा आपका 7n माइनस 7। 105 में से 7 घटा दो, 105 माइनस 7 करोगे तो आपका यहाँ हो जाएगा 98 होना चाहिए। हाँ 98, तो 994 8 ये और ये 98 प्लस आपका 7n। ये 98 को इधर ले आओ, 7n इज इक्वल टू 994 माइनस 98 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये n निकालोगे तब 4 माइनस 98 डिवाइडेड बाई 7। आप इसको कैंसल आउट करके लिख सकते हो, यानी कि आपका 896 डिवाइडेड बाई 7, आपका 896 डिवाइडेड बाई 7। जितना बार में जितना टाइम्स में जा सकता है इसको कैंसल आउट करके आप निकाल सकते हो। 896 होगा ये, सॉरी 896 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि ये 1 टाइम में या 128 कैंसल आउट, ये आपका 128 जो है इसका टर्म। मतलब 100 टू 999 तक में जो 7 से डिविजिबल संख्या है वो 7 से डिविजिबल संख्या जो होगा 128 होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अब सभी के पास बुक तो उम्मीद करते हैं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप पढ़ लेंगे। 2 AP हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है जिसके पास कॉमन डिफरेंस जो है दोनों का वो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म इज 100। उन लोगों का जो एपीज है, एपीज का 100 जो टर्म है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म? तो 1000वां पद का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा वो निकालना है। 100 टर्म्स, मान लीजिए पहला एपी है, ऐसे लिख लो आप
फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ AP1, मतलब पहला एपी समझना है इसको। पहला एपी का जो फर्स्ट टर्म है उस फर्स्ट टर्म को हम लोग लेट करते हैं A1 एंड फर्स्ट टर्म ऑफ AP2, सेकेंड एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो A2 है। तो इस हिसाब से अगर nth टर्म की बात करते हैं, ये 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 दिया हुआ है, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म लिखना चाहें तो an का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म A1 है, और दूसरे वाले AP का जो फर्स्ट टर्म है, सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म है A2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये AP फर्स्ट के लिए हुआ nth टर्म, और ये सेकेंड AP, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 दिया हुआ है। यानी कि अगर आप ये डिफरेंस अगर देखना चाहोगे आप ऐसा कर सकते हो, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस, या अगर 100 टर्म की बात कर रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, A100 दिया हुआ है। एक मिनट, चलिए, A100 टर्म ऑफ फर्स्ट AP, और ये 100 टर्म ऑफ ये हो जाएगा सेकेंड AP के लिए। फर्स्ट AP के लिए 100 टर्म ये, और सेकेंड AP के लिए 100 टर्म। ये फर्स्ट और सेकेंड से समझिएगा, ये फर्स्ट टर्म का है और ये सेकेंड टर्म का है। तो फर्स्ट टर्म जैसे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर 100 टर्म को लिखना पड़े तो आप लिख सकते हो A प्लस 99D लिख सकते हो। तो 100 टर्म है फर्स्ट AP के लिए, और फर्स्ट AP का पहला टर्म जो है वो A1 दिया हुआ है प्लस 99D लिख सकते हैं, और इसका जो डिफरेंस है ये आपका दिया हुआ है A2 प्लस 99D। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ सकता है। जैसे 100 टर्म का जो डिफरेंस दिया हुआ है इसमें वो 100 दिया हुआ है, तो अगर आप निकालना चाहोगे इसमें गौर करोगे 100 टर्म का डिफरेंस फर्स्ट AP का, यानी कि A100 फर्स्ट का माइनस A100 सेकेंड AP का, तो अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 100 दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चंस में, इट इज गिवन दैट, ये दिया हुआ आपका। तो फर्स्ट टर्म को A100 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से गौर करिए, A1 प्लस 99D प्लस A100 A2 प्लस 99D। A2 मतलब सेकेंड टर्म नहीं समझना है, A2 मतलब ये A2 है क्या, वो सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म है, सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म है। अगर यहाँ से माइनस इंक्लूड करोगे A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इज इक्वल टू 100, यानी कि अगर इसको कैंसल आउट कर दें A2 माइनस A1, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। ये 100 टर्म का डिफरेंस से मेरे को एक इक्वेशन बन गया। अब इसी तरह से 1000 टर्म की बात कर रहा है कि जो 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा, क्योंकि ये मेंशन किया हुआ है कि 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो जाहिर सी बात है 1000 टर्म का भी डिफरेंस 100 आना चाहिए। या निकाल करके देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो फर्स्ट AP का A1000 अगर हम निकालना चाहें, A1000 को लिख सकते हैं A1 प्लस 999D 99D 999D, अगर ऐसे करेंगे 1000 माइनस 1 999 हो जाएगा ये जी। ये और ये फर्स्ट AP के लिए हुआ, और ये जो है सेकेंड AP की बात अगर हम करें, ये A2 प्लस 999D। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा वो निकालना है, A1000 माइनस A1000। फर्स्ट सेकंड मेंशन करते हैं ताकि समझ में आए कि दो AP है, दोनों अलग अलग है। A1 माइनस या प्लस 999D माइनस सेकेंड टर्म को लिखना चाहेंगे तो A2 प्लस 999D, आशा करते हैं यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको। तो जैसे ही ब्रैकेट ब्रेक करोगे आप, A1 प्लस 919D माइनस A2 प्लस माइनस यहाँ से साइन माइनस 999D प्लस माइनस कैंसल आउट होगा, A1 माइनस A2। जाहिर सी बात पहले क्वेश्चन में इक्वेशन से हमको मिल सकता है A1 माइनस A2 का वैल्यू 100 आया है, तो यहाँ भी 100 ही होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तो शायद सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे, विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो जो AP दिया हुआ पहले आप उसको लिख लीजिए, 3, 15, 27 और 39। तो ये पूछ रहा है कि AP का ये कौन सा टर्म जो है इसके 54th टर्म, A 54 से 139 ज़्यादा है, सॉरी इसमें 132 ज़्यादा है। ये कौन सा टर्म जो होगा वो इसके 54th टर्म से 132, तो जिस टर्म से रिलेट कर रहा है ना उस टर्म को पहले निकाल लीजिए और उतना ऐड अगर करते हैं तो उसको AN मान करके हम सॉल्व करेंगे। जैसे इस AP के लिए पहला टर्म जो होगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 3, और कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो 15 - 3 ये आपका 12 हो जाएगा। अब आपका पहला काम जिस टर्म के साथ रिलेट कर रहा है आप उसको निकाल लो। A 54 की बात करते हैं तो 54 - 1 53D। तो फर्स्ट 54 टर्म जो है A, फर्स्ट टर्म हमारा 53 है और 53 इंटू अगर D की बात करें 12, यानी कि 3 + 6 636 हो रहा है ये, और इसमें 3 ऐड कर दोगे तो आपका हो जाएगा 639। मतलब 54th टर्म जो आया है वो 54th टर्म है आपका 639। और अब ये 54th टर्म से कितना ज़्यादा कर रहा है, 132 ज़्यादा है। तो ये 54 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ मेंशन कर सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस AN इज इक्वल टू, कौन सा टर्म होगा वो निकालना है मेरे को। AN इज इक्वल टू, आप देखोगे यहाँ A54 + 132। अब A54 का जो वैल्यू है, A54 का वैल्यू यहाँ से देख लोगे 639 आया है। 639 + 132, इन दोनों को आप ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो AN की तरह ट्रीट करेगा, यानी कि आप इसमें देख सकते हो ऐड करने के बाद कितना वैल्यू आ रहा है, 771 होना चाहिए। AN हो गया। मतलब ये जो है ये कौन सा टर्म है ये पूछ रहा है। ये 771 जो है वो कौन सा टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो 54th टर्म को हम लोग निकालिए पहले, उसके बाद उसमें 132 ऐड किए, उसको AN कंसिडर किए। अब ये जो है AN हम लोगों को मिल गया, यहाँ से दिखाई दे रहा हुआ AN इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू D। AN का वैल्यू आपके पास है 771 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3 n - 1, और कॉमन डिफरेंस जो है हमारा ये 12 आया है। 771 इज इक्वल टू 3 + 12n - 12। उम्मीद करते हैं यहाँ से आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 771 में से ये कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पे, 771 मतलब यहाँ हो जाएगा आपका 12 3 - 9 + 12n। 12n इज इक्वल टू 771 + 9, तो 12n। अब इसको ऐड करके 12 से आप डिवाइड कर दीजिए। 779 यानी कि ये आपका हो जाएगा 9107 और 8 n इज इक्वल टू 780 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ से डिवाइड करने के बाद आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा कितना, 72 6 टाइम में 6 और 5 16 25 80 65। आपका जो आंसर होगा ये 65 होगा। मतलब 65th टर्म जो होगा वो इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। ये 11 नंबर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर जो है अब 10 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। पहले 19 20 19 18 17 16 15 14 13 है ना, तो 12 भी हो गया सॉल्व, 11 और हमारा अभी जो क्वेश्चन है वो है 10th नंबर।
ये क्वेश्चन कर रहा है द 17th टर्म ऑफ द एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। मतलब A17 जो है ये 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है शायद, हाँ टर्म बाई 7 ज़्यादा है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए बहुत आसान सवाल है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए 7 A17 और ये इधर आएगा तो माइनस A10। ये बहुत हद तक सिमिलर 9 की तरह दिख रहा है, जरा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। इज इक्वल टू 7। अब जैसे 100 टर्म को हम लोगों ने लिखा A प्लस 99D, तो उसी तरह से 70 टर्म 100 से कम हो जा रहा है यहाँ पे, 100 से एक कम 99, यानी कि 17 को लिखना है तो A प्लस 16D माइनस और 10D को लिख सकते हैं A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। ब्रैकेट ब्रेक करोगे, जहाँ पे भी माइनस है कोशिश करिएगा कि ब्रैकेट यूज करेंगे। 16D माइनस A और ये माइनस 9 इज इक्वल टू 7। A और A कैंसल आउट होगा, यानी कि 7D इज इक्वल टू 7, देन D इज इक्वल टू 7 बाई 7, कैंसल आउट करोगे ये 1। कॉमन डिफरेंस जो है क्वेश्चन नंबर 10 का जो कह रहा है कॉमन डिफरेंस जो है 1 आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है कि थर्ड टर्म जो है वो 4 है और 9th टर्म जो है वो -8 दिया हुआ है। तो इस एपी का कौन सा टर्म ऐसा है जो 0 होगा, यानी कि नंबर्स ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए कह रहा है जहां पे an की वैल्यू जो है वो 0 दिया हुआ है ऑलरेडी। कौन सा टर्म कह रहा है, तो किसी भी एपी को सॉल्व करने के लिए पहला काम ये होता है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये एनसीईआरटी का। तो थर्ड टर्म है 4 और 9th टर्म जो है -8 दिया हुआ है, तो आप रिलेट कर सकते हो। A प्लस 2D लिख सकते हैं इसको इज इक्वल टू 4, और यहाँ लिख सकते हैं A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 एंड दिस। ये क्वेश्चन फर्स्ट बना सकते हैं, क्वेश्चन सेकंड, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, यानी कि माइनस साइन करोगे यहाँ प्लस हो जाएगा, कैंसल आउट। -6D इज इक्वल टू 12, यानी कि D इज इक्वल टू 12 बाई -6 -2। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन डिफरेंस है -2। अब ये कॉमन डिफरेंस को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। देन वी हैव A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, A प्लस 2 इंटू D का वैल्यू है हमारा -2 इज इक्वल टू 4, 2 2 ज़ा 4, यानी कि A प्लस माइनस ऐसे कर लोगे तो A इज इक्वल टू माइनस, अगर उधर जाएगा 4 प्लस 4, फर्स्ट टर्म जो होगा हमारा 4 4 8 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म इसका 8 हो गया और कॉमन डिफरेंस जो है हमारा -2 आया है। तो इसमें आप वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर लीजिए। an को आप 0 एज्यूम करेंगे, यहाँ पे उम्मीद करते हैं दिखाई दे रहा होगा। an इज इक्वल टू 0, यानी कि A प्लस n-1 इंटू D, और an है हमारा 0 और फर्स्ट टर्म निकल गया 8, n-1 इंटू D का जो वैल्यू है -2 है। मल्टीप्लाई करोगे 8, यानी इसको डायरेक्ट करते हैं, ये -8 -2n और माइनस प्लस 2, यानी कि -2n इज इक्वल टू -8 और ये 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। 2n इज इक्वल टू -10, देन n का वैल्यू 10/2। मतलब इस एपी का जो फिफ्थ टर्म होगा, ओ सॉरी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ एपी का जो फिफ्थ टर्म होगा वो 0 होगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है 8 ये कह रहा है कि एपी कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म, मतलब एपी में जो संख्या है वो 50 टर्म है टोटल, विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। टोटल एपी में जो टर्म है वो 50 टर्म है, तो लास्ट वाला टर्म होगा 50 और पहला टर्म तो समझ रहे फर्स्ट टर्म होगा। मतलब इस क्वेश्चंस में A3 का जो वैल्यू है, थर्ड टर्म है A3 जो है आपका 12 दिया हुआ है, और लास्ट टर्म कौन सा है, टोटल संख्या है एपी का 50 और लास्ट टर्म तो 50 ही होगा, तो A50 जो है उसका वैल्यू आपका दिया हुआ है इस पे 106।
बुक में देखेंगे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, A3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। क्वेश्चन फर्स्ट, जब भी इस तरह से दो टर्म को रिलेट करेगा तो दोनों से एक इक्वेशन क्रिएट करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका d फाइंड होगा, और उस d का वैल्यू को किसी दोनों में से कोई इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a फॉर्म हो जाएगा, a मिल जाएगा, d मिल गया। और a और अगर कॉमन डिफरेंस किसी भी AP का पता है तो टर्म कुछ भी हो आप फाइंड कर सकते हैं। a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 और a50 को लिख सकते हैं a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। दोनों इक्वेशन पर सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, ये छोटा है तो उससे सब्सट्रैक्ट करना ज़्यादा आसान होगा। फ्रॉम टू इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। यहाँ पे आप सब्सट्रैक्ट कर लें, साइन चेंज कर लेंगे। साइन चेंज करने के बाद सब्सट्रैक्शन ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। ये कैंसल आउट करेंगे। कैंसल आउट करने के बाद देखेंगे आप 49 यानी कि 2 कैंसल आउट हो जाएगा इसमें से, 49 माइनस 2 47d इज इक्वल टू 16। अच्छा 6 में से अगर 2 कैंसल आउट करेंगे तो 4, यानी यहाँ पे आपका 94 हो गया। d 94 डिवाइडेड बाई 47 2 टाइम्स में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस आपका 2 आया है। और इस 2 का वैल्यू को यानी कि d का वैल्यू को इक्वेशन 1 में अगर आप पुट कर देते हैं तो आपका ये मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 2 इंटू डी का जो वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 12, 2 2 ज़ा 4 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 कर लो तो फर्स्ट टर्म 12 माइनस अगर 1 करते हैं तो फर्स्ट टर्म हमको मालूम हो जाएगा 8 4 12, यानी कि फर्स्ट टर्म मालूम हो गया और कॉमन डिफरेंस मालूम हो गया। ये क्वेश्चंस में कह क्या रहा था, ट्वेंटी नाइन्थ टर्म a 29 निकालना है तो a प्लस 28d हो जाएगा। फर्स्ट टर्म है हमारा 8 प्लस 28 और कॉमन डिफरेंस जो है हमारा 2 हो जाएगा। तो 8 प्लस 8 2 जा 16 6 करीबन 2 2 जा 4 और 1 4 1 नहीं ये 2 है 5 56 प्लस 8 जो वैल्यू होगा वही आपका आंसर होगा। 56 प्लस 8 यानी कि आप 64 कर सकते हो। यस ये जो है 29 टर्म जो होगा वो 64 होगा। आशा करते हैं स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 20 टू क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा और आप बाकी का जो क्वेश्चन है 8 टू क्वेश्चन नंबर 1 तक आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगर कहीं पे भी डाउट हो जाए, कहीं पे भी परेशानी हो जाए आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं।